हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम हिस्ट्री की जो सीरीज हमारी चल रही है 15 बेस्ट क्वेश्चन की, उसमें हम सातवाहन और मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और ये सारे परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, इसको कालक्रम में बताना है कि कौन से सातवाहन वंश के जो शासक थे वो पहले आए और कौन से बाद में आए। तो अगर हम बात करें सिमुक, सिमुक सबसे पहले आए थे। सातकर्णी प्रथम उसके बाद में, मतलब डी सी, मतलब पहला ऑप्शन मुझे एकदम सही लग रहा है। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन सिमुक, फिर सातकर्णी प्रथम, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी और वाशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी। ठीक है, पहले का ए होगा। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में उसका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है। सो इसका आंसर है 3, मास्की शिलालेख में। मास्की शिलालेख कर्नाटक में है, जो कि कर्नाटक में है और इसमें उसका नाम उद्धृत है। यहाँ पे आप देखिए सातवाहन के बारे में बता देता हूँ, जिन्हें पुराणों में आंध्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पहले हम सिमुक के बारे में जान जाते हैं। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश को नष्ट किया था इसने, और इसने राठिकाओं एवं भोजकों की सहायता से ये काम पूरा किया था। ठीक है, ये था सिमुक के बारे में। उसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। शक, पहलो और यवन शक्ति के विनाशक के रूप में जाने जाते हैं ये। ठीक है, इनकी माँ गौतमी ने नासिक शिलालेख में उनकी उपलब्धियों का उल्लेख कराया था। ठीक है, अब आते हैं सातकर्णी प्रथम के बारे में, जिन्हें सतकर्णी के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी रानी का नाम नागनिका था। तो ये सारी बातें आपको, और इन्होंने अश्वमेघ और राजसूय का यज्ञ भी कराया था। और यहाँ पे वाशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी भी हैं। इनके उत्तराधिकारी वाशिष्ठी पुत्र श्री पुलमावी थे, और इन्होंने रुद्रदामन प्रथम की बेटी से विवाह किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। मगध साम्राज्य के अधिकारियों और उनकी जिम्मेदारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जैसे प्रदेशिका, भूमि माप के लिए ग्रामीण अधिकारी, राजुका, जिले के प्रशासन के प्रभारी, या युक्ता, राजा के राजस्व के प्रभारी। तो इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका दिया है साफ साफ इसका आंसर कि प्रादेशिका जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जो प्रादेशिका होता है वो जिलों के प्रशासन के लिए प्रभारी था, तब पहला सही नहीं है। राजुका जो है वो न्याय प्रशासन के अधिकारी थे राजुका, तो दूसरा भी गलत है, इसका मतलब दूसरा भी गलत है। तीसरा, युक्ता राजा के राजस्व के अधीनस्थ प्रभारी अधीनस्थ अधिकारी थे। ठीक है, तो ये एकदम तीसरा सही है, राजा के राजस्व के प्रभारी अधीनस्थ अधिकारी थे। तो तीसरा सही है, मतलब केवल एक युग्म सही है, मतलब इसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। समर्थ कौन थे। समर्थ जो थे वो राजस्व संग्राहक थे। सानिध्य कोषाध्यक्ष थे। सीताधीशा कृषि के प्रमुख होते थे। पन्याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख होते थे। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। अशोक मौर्य राजा बनने से पहले किस प्रांत में राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है उज्जैन। फोर्थ, उज्जैन के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया था। पढ़ लेते हैं कुछ। अशोक जो था ये बिंदुसार और शुभदांगी के पुत्र थे, बिंदुसार के बेटे थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। सबसे महान सम्राट माने जाते हैं। इनका नाम देवा नाम पिया, अर्थात देवताओं का प्रिय या पियादिसे के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 268 से 232 तक चला था, और इनको उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था। ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला, किस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र ने मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर है, किसमें यह बात मिलती है। सो इसका आंसर है हर्षचरित में। हर्षचरित में। देखिए, शुंग वंश की बात करते हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्यों के अधीन पुष्यमित्र शुंग सेनापति थे। हर्षचरित के अनुसार जब बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, तब मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र ने मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ठीक है, ये बातें आपको याद कर लेनी है। जो पुष्यमित्र का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के केवल एक हिस्से पर फैला हुआ था। पाटलिपुत्र जो अभी भी राजधानी थी, अयोध्या और विदिशा शामिल थे। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख की जानकारी मिलती है। तो किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख की जानकारी मिलती है। तो उसका आंसर होगा
उसका आंसर है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। ठीक है, जो मगध साम्राज्य में कितने प्रांत, 5 प्रांत थे। जैसे उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीपथ, इसकी राजधानी उज्जैन थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। प्रचेतपथ, तोसली। मगध, पाटलिपुत्र। ये याद रखना है यार। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौन सा स्थान प्रांतीय केंद्र नहीं था? इसका आंसर है सेकंड, कौशाम्बी। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में शामिल नहीं है? तो उसका आंसर है सेकंड, पुरोहित इसमें शामिल नहीं है। पुरोहित इसमें शामिल नहीं है। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के अंकन के साथ प्राप्त होती है? तो उसके नाम के साथ कंगनहल्ली में प्राप्त होती है। कंगनहल्ली में प्राप्त होती है, और ये आप देख पा रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देख पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पावापुरी बिहार में है, डेफिनेटली एकदम सही है। बेशनगर उत्तर प्रदेश में नहीं है यार। द्वारका महाराष्ट्र में नहीं है। हाथीगुम्बा उड़ीसा में है। 1 और 4 इसका एकदम सही, तीसरा एकदम सही उत्तर है। अभी इसका एक्सप्लेन भी करेंगे, हम आगे देखेंगे। रुद्रदामन द्वारा किया गया सुदर्शन झील का नवीनीकरण किस शिलालेख में वर्णित है? तो इसका आंसर सीधी सी जूनागढ़ शिलालेख होगा। तो जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था 4वीं शताब्दी में। ठीक है, 4वीं शताब्दी में बनवाया गया था, लेकिन आंधी तूफान के कारण इसकी दीवार, बांध की दीवार टूट गई थी। तो इसका जो नवीनीकरण था वो रुद्रदामन ने किया था। ठीक है, और इसका जो वर्णन है वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है भैया, आइए यार बेशनगर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बेशनगर का नाम ही विदिशा है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 1956 में इसका नाम बदल करके विदिशा किया गया था, बेशनगर का ही नाम। पावापुरी जो है, आप देखिए, पावा महावीर को 528 ईसा पूर्व पावापुरी में ही निर्माण की प्राप्ति हुई थी। पावापुरी में ही, पावापुरी बिहार में। हाथी गुम्फा बात कर लेते हैं, हाथी गुम्फा की। जो हाथी गुम्फा है वो भारत के उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के पास है। और प्राकृतिक भाषा में ये अभिलेख यहाँ पे हाथी गुम्फा शिलालेख लिखा हुआ है। इसका मतलब चौथा एकदम सही है। और द्वारका के बारे में बात कर लेते हैं। इसे द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण को ये चीज़ समर्पित है। और ये गुजरात के द्वारका शहर में स्थित है, जो हिंदू तीर्थ यात्रा परिपथ 4 धाम के स्थलों में से एक है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस है। आइए अगला, पुष्यमित्र ब्राह्मणवाद का प्रबल अनुयायी था, लेकिन उसने बौद्धों पर अत्याचार किया। भरहुत स्तूप और इसके चारों ओर जातक कथाओं से संबंधित मूर्तिकला उनके काल में अस्तित्व में आई। तो इसका सही आंसर जो है वो 4th है। कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है। ये चीज़ गलत है और ये सही है। ठीक है, आते हैं अगला। सारनाथ स्तंभ शीर्ष, यहाँ पे 4 सिंह बता रहा। रामपुरवा बैल, संकिसा घोड़ा, लौरिया नलगढ़ सिंह, कौन सा सही नहीं है कह रहा है। तो यहाँ पे संकिसा जो था, यहाँ घोड़ा नहीं होता, यहाँ हाथी होता है। तो तीसरा सही नहीं है, इसका मतलब 3 इसका सही आंसर है। 3 इसका सही आंसर है। यहाँ पे बताना कौन सा यहाँ पे मेल नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सारे ऑप्शन पढ़ेंगे आप, तो चौथा ऑप्शन मेल कह रहा है, कौन सा सही है? चौथा एकदम सही है। जो जातक है वो सामाजिक आर्थिक स्थितियों की एक सामान्य तस्वीर के बारे में बताता है, जातक। ठीक है, और ये हैं यार, तो और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। चलिए ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे? अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट अपना बनाया जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।